ओम शांति। सबने बोला ओम शांति। अब तो बहुत अच्छा आवाज आ गया। हाँ, फिर एक बार कहो ओम शांति। आज का विषय तो आप सबने सुना ही, और ये विषय सबसे संबंधित है और सब इसके अनुभवी भी हैं। परिस्थितियां आती हैं ना, बोलिए, परिस्थितियां आती हैं ना, हाँ या ना? ज्यादा आती हैं, कम आती हैं? हाँ, ज्यादा आती हैं। अच्छा, माताएं कम आती हैं, ज्यादा आती हैं? परिस्थितियां, माताएं तो ज्यादा आती हैं, परिस्थितियां बोलो, सबके पास ज्यादा आती हैं। अच्छा, माताओं के पास क्यों ज्यादा आती हैं? तो इसका मतलब आप सभी परिस्थितियों को पार भी कर रहे हो, तो अनुभवी भी हो गए। हाँ, पर इसलिए ये विषय रखा गया कि हमको अपनी स्व स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि परिस्थितियों का प्रभाव ही हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जब देखो कोई बात या समस्या का मालूम होता है तो क्या करते हैं, पहले से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अभी मालूम होता है अब सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी आएगी, हाँ, या उसके बाद बारिश आएगी, तो क्या करते हैं, सब पहले से ही वैसी वैसी तैयारी कर लेते हैं। साइंस ने भी आज ऐसे ऐसे साधन बना दिए हैं कि किसी समय कुछ भी हो तो क्या उसका हल है। वो तो हुई स्थूल बात, लेकिन बाबा हम बच्चों को हमें वास्तविक रूप में ही, हमारी ओरिजिनलिटी में ही, हमारे निजी स्वरूप में ही, जिसको हम स्व स्थिति कहते हैं, बहुत पावरफुल बनाता है। स्व माना ही मेरी, हाँ? स्व माना क्या? मैं, मेरी। और पर माना क्या? पर स्थिति। पर माना क्या? बोलो, पराई, जो मेरी नहीं है। हाँ? अब आप सोचो, सिंपल सी बात है कि जो मेरी है उसकी तो मैं मालिक हुई ना। चलो, जो पर है, पराई है, बाहर से आई है, जिसका मुझे मालूम भी नहीं है या जिस पर मेरा कंट्रोल भी नहीं है, परंतु जो स्व स्थिति है वो तो मेरी अपनी है। तो मैं अपनी स्थिति को अच्छा बनाकर रखना, शक्तिशाली बनाकर रखना, वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? बोलो। हाँ, कोई कोई बोल रहे हैं हाँ, वो हमारे अपने ही हाथ में है। कोई भी चीज देखो, अगर वो अपनी है तो आप उसको अपने ढंग से यूज करते हो। अभी भी देखो, कोई कोई रुमाल हिला रहे हैं, हाँ, थोड़ा कुछ लग रहा होगा, गर्मी या मच्छर वच्छर आ रहा होगा, तो आपका रुमाल है, आप उसको जितना मर्जी हिलाओ, हाँ, या मत हिलाओ, आपके ही हाथ में है। आपने निकाला और उसको यूज करना शुरू कर दिया,
उसका लाभ लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपका है। अब ये ऐसे ही जैसे आपको कहा जाए अच्छा आप अपना हाथ ऊपर करो, तो आपकी मर्जी है, कोई करता है कोई नहीं करता, या कहना मानते हैं कि मानना है तो कर लेते हैं। अभी जैसे कहा ओम शांति बोलो, कोई ने धीरे बोला, कोई ने अच्छा ऊंचा बोला, है ना ऐसे? हाँ, क्यों? अपने मुख के आप मालिक हो, है ना ऐसे? बोलिए, है ना? कहते भी हैं हाँ मेरा मुख, मेरी आंखें, मेरे हाथ। तो ऐसे ही स्व स्थिति माना मेरी अपनी स्थिति, मेरी निजी स्थिति, मेरी ओरिजिनल स्थिति। और उसी की ही बाबा ने हम बच्चों को पहचान भी दी है और उसकी विधि भी सुनाई है। और हम सब उस बात को अच्छी तरह से समझते भी हैं, अंदर जानते भी हैं। जैसे आप सब अच्छी तरह से जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो ना? बोलो हाँ जी बोलो। तो जो नहीं बोल रहे वो नहीं जानते? हाँ, जानते हो? सोच रहे हो कहीं हमसे पूछ ना लिया जाए, खड़े हो के उत्तर दो, क्या जानते हो? हाँ, आज तो आपको हम बताने आए हैं ना, बता रहे हैं। अभी टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट तो बाहर निकलोगे ना तब हो जाएगा, जब परिस्थिति कोई आएगी। तो बाबा से पहचान मिल गई ना हमको, मैं कौन हूँ, अच्छा मैं क्या हूँ, ये मालूम है सबको मैं क्या हूँ? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। अच्छा मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ? मैं उत्तर आ गया, आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और मेरा क्या पार्ट है इस वर्ल्ड ड्रामा में, मेरे क्या संस्कार हैं, मेरा निजी धर्म कौन सा है, शांति पवित्रता, मेरे गुण कौन से हैं? बोलो मालूम है? जिनको मालूम है वो हाथ खड़ा करें। वाह, ये तो सबको मालूम है, सब ज्ञानी बैठे हैं। हाँ, ज्ञानियों की सभा है। वाह, फिर तो ताली बजानी चाहिए। हाँ, तो जो स्व स्थिति है हमें इस पर ही ध्यान रखना है। हमें परिस्थिति का चिंतन नहीं करना। अक्सर होता क्या है कि जो बात सामने आती है, परीक्षा होती है, घटना आती है, कोई भी बात, तो उसके चिंतन में अधिक चले जाते हैं, बहुत अधिक। यहाँ तक कि छोटी छोटी बात के भी चिंतन में, छोटी छोटी बात के भी। पर अगर हम ये अपनी आदत बना ले, अभ्यास कर ले कि मुझे अपनी स्व स्थिति के चिंतन में रहना है, क्योंकि बाबा ने हमको हर बात की समझ दे दी है। जब ये भी पता चल गया कि इस वर्ल्ड ड्रामा में मेरा यह रोल है, इस समय मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, ये संगम युग है, ये ब्राह्मण जीवन है, ये सबसे श्रेष्ठ जीवन है, सब कुछ मालूम है, तो मेरी स्थिति तभी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, जब मेरा चिंतन ऐसा होगा। अगर मैं आई हुई बातों के चिंतन में चली जाऊंगी तो फिर मन जो है वो बार बार उलझा रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा,
टेंशन में आ जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, आप अनुभवी भी होंगे। और उस समय अचानक नहीं कुछ कर सकते हैं जब तक कि पहले अभ्यास ना हो, अचानक नहीं होगा। तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप अपने आप को अंदर से रूहानी स्थिति में शक्तिशाली बनाओ, तो परिस्थितियां आपका कुछ नहीं कर सकती। पर कहीं कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, गलती भी नहीं कहेंगे, या कहेंगे संस्कारों के कारण से ऐसा सोच या ऐसा कर्म हो जाता है जो अपनी स्थिति पर ध्यान न रख करके उस बात के जो परिस्थिति आई है, उस व्यक्ति के जिसके कारण से आई, या वो व्यक्ति का जो भी स्वभाव है या संबंध से, उसमें इतना उलझ जाते हैं कि फिर कई बार कई समझ ही नहीं पाते, बल्कि अपने संस्कारों के कारण से यहाँ तक हो जाता है कि राजी करना है बाबा को, राजी करना है खुद को, और राजी करने लग जाते हैं माया को। तो परिस्थितियां और बढ़ बढ़ के आती हैं। उस समय वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है। बाबा ने भी कहा है ना, माया किसका नाम है? माया कोई और कुछ नहीं है, हमारे ही अपनी कमियां, अपने संस्कार, अपनी आदतें, अपना सोच, वही कई बारी छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देता है। एक बहन हमारे पास आई, कहती है ऐसे तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, पर मैं ये जो फलानी बहन है ना, उसको मैं जैसे ही देखती हूँ मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। मुझे इतना अंदर गुस्सा आता है, इतना अंदर बदले की भावना आती है, इतना अंदर उसके लिए पता नहीं क्या क्या इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। अब बताओ, ये परिस्थिति मैंने क्रिएट की? ये परिस्थिति के निमित्त मैं बनी? क्यों बनी? क्यों आई मेरे आगे? कहीं ना कहीं मेरी अपनी ही कमजोरी है, कहीं ना कहीं मेरा अपना ही कोई कड़ा संस्कार है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, या मेरा कोई पिछला हिसाब किताब है। पर उसको भी बाबा ने फिनिश करने की विधि हम बच्चों को दी है। अब देखो, जो भी परिस्थितियां आती हैं अक्सर करके, सार रूप में देखा जाए, या जो भी बातें आती हैं, घटना घटती है, या तो तन से संबंधित आएगी, ऐसे ही ना, बीमारी आएगी, कुछ खिटखिट होगी, कुछ दवाई होगी, कुछ अचानक बड़ी बीमारी आ जाएगी, कोई खर्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, यही है ना। या धन से, धन की आती हैं, धन की फिर भी ब्राह्मणों को इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं समझती हूँ। सोचेंगे चलो बाबा ने कहा ये 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और बाबा ने इसकी गारंटी भी की है ना, कि मैं 2 रोटी तो खिलाता ही रहूँगा। भले 36 व्यंजन नहीं ज़रूरी है अभी इस ब्राह्मण जीवन में हमेशा खाते रहे, पर 2 रोटी तो बाबा ने कहा मैं अंत तक भी खिलाता ही रहूँगा। अगर बाबा के साथ श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो अवश्य बाबा खिलाता रहेगा, भूखा नहीं रखेगा। आप यज्ञ इतिहास को ही देखो, आरंभ से आप सबने अच्छी तरह से यज्ञ की बातें सुनी है, दादियों से, दीदियों से,
सब बातें आई, लेकिन यज्ञ कहाँ पहुंच गया? कितना शक्तिशाली हो गया आज, कितना विस्तार में हो गया है आज, कितना सब, हाँ, ब्रह्मा कुमारी सबके सामने है और सब कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। तो परिस्थितियां ऐसे नहीं आई। ब्रह्मा बाबा के आगे सभी प्रकार की परीक्षाएं आई, सभी प्रकार की, संबंधियों की भी आई, समाज की भी आई, सभी प्रकार की आई। लेकिन बाबा की बुद्धि में सदा एक ही बात पक्की रहती थी कि ये कार्य किसका है? बाबा का है। ये यज्ञ किसका है? बोलो, बाबा का है। ये सेवा किसकी है? बाबा की है। ये यज्ञ वत्स जितने आए हैं, हाँ, उस समय 350-400 थे एक साथ, जबकि उनकी पालना की जिम्मेदारी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ही दी। बाबा ने अपना ही कमाया हुआ धन उनकी सेवा में लगाया, तो भी बाबा को बुद्धि में क्या रहा? ये यज्ञ वत्स किसके हैं? बाबा के हैं। इतना बाबा को अंदर पक्का होने से चाहे कोई भी बातें आई, बाबा हल्के रहे, पार कर ली। आज आपके परिवार में 2-4 लोग हैं खाने वाले, चलो 10 हो 20 हो, हाँ, 2-4 बच्चे हैं, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होता है, थोड़ी सी कोई डिमांड रखता है, कितनी चिंता में चले जाते हो। कोई थोड़ा बीमार हो जाता है, कितने परेशान हो जाते हैं कई बार। तो क्या सचमुच मुझ आत्मा के अंदर ये उसी रीति से पक्का है कि ये बाबा के बच्चे हैं, ये ईश्वरीय संतान है, ये मेरी संतान नहीं? तो जहां मेरापन आ जाता है, जहां मैंपन आ जाता है, जहां अटैचमेंट होती है, प्रॉब्लम वहां ही फील होती है, परिस्थिति वहां ही हावी होती है, उसे पार करना कठिन लगता है। तो ये हमारी बुद्धि में पक्का रहना चाहिए। इसलिए देखो, बाबा ने हम बच्चों को पहली श्रीमती इतनी पक्की कराई है, रोज बाबा पक्की कराता है, रोज याद कराता है, देह और देह के संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। तो बातें भी तो सारी वहीं से ही आती हैं, या तो देह से संबंधित आती हैं, चलो बीमारी आई, ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी हुआ, हाँ, या संबंध की तरफ से आती हैं। तो हमेशा ये पहले से ही रोज की स्थिति में, जिस समय घटना घटे उस समय हम कहें कि नहीं बाबा, ये तेरा बच्चा है, तेरा, अंदर तो घबराहट हो रही है कि ये मेरा बच्चा है। बाबा, ये आपका धंधा है, ये आपका व्यापार है, ये आप इसके मालिक है। लेकिन पहले तो सोचा नहीं, रोज तो ये पक्का किया नहीं, रोज तो यही चिंता रही, और कमाना है, कैसे कमाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसी उधेड़ बुन में लगे रहे, बड़ा कंपटीशन है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हम महत्वाकांक्षी होते हैं, कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई अंदर में अपने स्वभाव के कारण भी कुछ रहता है कि मैं ऐसा कर लूं। इसलिए परीक्षा कठिन लगती है। एक भाई है, उसका बिजनेस था बहुत बड़ा,
तो उसके पास एक मित्र आया, वो भी उसका भी अच्छा बिजनेस था, अच्छी पार्टी थी वो, उसकी भी कंपनी थी, इसकी भी। तो व्यापार के सिलसिले में ही दोनों आपस में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते उसका असिस्टेंट आया और कहा साहब, तो उसने कहा बोलो। कहा अभी अभी फ़ोन आया है कि हमारा जो माल आ रहा था समुद्री जहाज में, वो जहाज डूब गया है। तो जब इसने सुना मालिक ने, तो बड़े आराम से उत्तर दिया, कहा अच्छा ठीक है। तो वो उसका असिस्टेंट वापस कमरे से चला गया। तो जो मित्र उनसे मिलने आया था, बात कर रहा था, उसने भी सुना, देखा कि ये तो बड़े आराम से उत्तर दे रहा, अच्छा ठीक है। पर वो चुप रहा, क्योंकि उनकी अपनी सिलसिले में जो बात चल रही थी उसी को कंटिन्यू रखा। आधे घंटे बाद अभी इनकी मीटिंग आपस में चल ही रही है, तो उसका असिस्टेंट दोबारा आया, कहा साहब, वो जो आपको अभी बताया था कि वो समुद्री जहाज हमारा डूब गया है, वो हमारा नहीं था, वो किसी और का था। तो ये भाई बोला अच्छा ठीक है। तो असिस्टेंट वापस चला गया। अब जब दोनों की बातचीत हो गई, आपस में पूरी हो गई, तो उसके मित्र ने कहा आज मुझे आपसे बड़ा एक बात का आश्चर्य लग रहा है। तो उसने कहा बोलो क्या बात हुई ऐसी, मैंने तो कुछ ऐसा आपको कहा नहीं है, क्योंकि बिजनेस की उनकी मीटिंग थी और जो ज़रूरी बातें थी वो उनकी डिस्कस हो गई। तो कहा बोलो। तो वो बोला कि जब आपका असिस्टेंट आके कहा जहाज आपका डूब गया है, तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े आराम से सहज भाव से कहा ठीक है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, सुन के व्यक्ति घबराता है, हाँ 10 जगह फ़ोन लगाना शुरू करता है, मीटिंग वहाँ ही क्लोज कर देता है, हाँ हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्या क्या होता है, समझते हो ना। तो उसने कहा अच्छा फिर तो कहा आधे घंटे बाद जब दोबारा आपका असिस्टेंट आया और उसने कहा साहब वो जहाज हमारा नहीं किसी और का था, तो भी आपने कहा अच्छा ठीक है। तब तो आपको खुशी के मारे उछल जाना चाहिए था, अरे वाह ये तो बढ़िया न्यूज़ हो गई। आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तब भी आप शांत स्वभाव से, सहज स्वभाव से कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे आपके ऊपर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि दोनों ही बातों में आप कहते हो अच्छा ठीक है। तब वो भाई बोला का मित्र देखो, इसलिए ऐसा है कि मैंने कभी अपने को मालिक समझा ही नहीं। हमेशा मैंने यही समझा है, यही पक्का रहता है, मालिक शिव बाबा है, परमात्मा है, मैं मालिक नहीं हूं। अगर मैं खुद को मालिक समझूं तब तो मेरे को असर आए ना, हाय मेरा नुकसान हो गया, या तब तो मेरे को असर आए ना, हाय मेरे को बड़ा फायदा हो गया, अच्छा हुआ दूसरे का डूबा, मेरा तो बच गया कम से कम। आम रीति से मनुष्य क्या करता है, ऐसा ही विचार रखता है। दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसी ही सोच रखते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को तो कितना समझदार बना दिया है। तब उसके मित्र को हैरानी हुई कि सच में। तो उसने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं मालिक हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ गए होंगे इस बात से
ज़्यादातर परिस्थितियों में हम तब हिलते हैं, हाँ, या कोई भी तब हिलता है या डिस्टर्ब होता है, हलचल में आता है, जहाँ वो अपने को ही सब कुछ समझ लेता है, जहाँ मेरापन, अटैचमेंट होती है। देखो, पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, आप आराम से घर में खा रहे हो, पी रहे हो, हाँ, और अपना बच्चा अगर रिपोर्ट लेके आ गया कि फेल हो गया है, आजकल तो फेल का ज़माना चला गया शायद, लेकिन कम मार्क्स से पास हुआ है, हाँ, उम्मीद थी ये तो 80-90 तो कम से कम लाएगा, ये तो 60 भी नहीं लाया, तो सारे घर में क्या मच जाता है, मालूम है ना क्यों? कारण, क्योंकि हमारी ही कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो इस कारण से आई हुई बातें वो तो बहुत भिन्न भिन्न हैं, तो वो परिस्थितियां हिलाती हैं, फिर हिलाती हैं। किसी बात में भी आप चेक करो, अभी बाहर किसी की गाड़ी खड़ी हो सड़क पे, हाँ, और वो पुलिस उठा के ले गई, आप कहते हो ठीक है, इंक्वायरी कर लो, पूछ लो, फॉर्मेलिटी कर लोगे, और अगर मेरी उठा के ले गई फिर देखो क्या होता है। तो मैं आत्मा इतना साक्षी हूं, तो परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए हमारी अपनी स्थिति बहुत साक्षी दृष्टा चाहिए। ब्रह्मा बाबा के जीवन में यह गुण धारणा प्रैक्टिकल जबरदस्त थी, जबरदस्त। मम्मा में भी, दादियों में भी, हमने बहुत समीपता से दादियों को देखा है। मम्मा बाबा को तो छोटेपन में देखा, बहुत छोटे थे, हाँ, दिल्ली से ही ज्ञान मिला, दिल्ली में ही मम्मा बाबा आते थे तो मिलना होता था, मधुबन में भी मिले। दादियों के वरिष्ठ भाई हमारे निमित्त, हाँ, दोनों भाई, बहुत अंदर से इतने मजबूत, इतनी साक्षी स्थिति है कि उनके ऊपर कोई बात का, चाहे हार हो या जीत, लाभ हो या हानि, हाँ, मान हो या अपमान, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि में ये पक्का है, ये यज्ञ किसका है? बाबा का। ये कार्य किसका है? बाबा का। ये सेवा किसकी है? बाबा की। ये बच्चे किसके हैं? बाबा के। तो हम अपने आप से पूछें, हमें ये पक्का है? बोलो, सोचो। बच्चे ने कहना नहीं माना तो स्थिति खराब हो गई, रोना आ गया, हाँ, कोई ऐसी गलती कर दी उसने, आपका नाम खराब हो गया तो हालत खराब हो गई। ऐसे तो कितनी सारी बातें हैं, वो तो अब सुनानी ठीक भी नहीं लगती हैं, हाँ। तो इतना हम साक्षी दृष्टा हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस समय घटना घटेगी उस समय हम साक्षी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम अपनी रोज की दिनचर्या में भी, साधारण बातों में भी अपनी ऐसी आदत बनाएं कि हर सीन को साक्षी होकर देखें, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अच्छा है तो भी, अच्छा नहीं है तो भी, क्योंकि आप तो उससे डिटैच हैं। वो रामायण आती है ना, कई बार लोग देख रहे होते हैं सीरियल रामायण का, पहले तो बहुत चली थी, आजकल फिर देखते हैं, कई बार आता रहता है। पीछे कोरोना के टाइम बड़ा सबने रामायण घर में देखी, तो कोई हमें सुना रहा था
कि सारा परिवार ही रामायण देख रहा था, बैठे हुए टीवी पर आ रही थी। तो वो रावण सीता चोरी करता है ना, एक दृश्य ये भी आता है, ये तो सबको ही मालूम है। हाँ, रामायण में आता है ना। हाँ, इधर के भाई समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, तो वो जब सीता चोरी होती है तो सीता विलाप करती है ना, राम राम राम। तो वो जो परिवार देख रहा था, माँ बाप बच्चे बेटा बहू सब बैठे थे। तो जो माता थी ना, माताएं थोड़ी हाँ भोली इमोशनल होती है ना। हाँ माताएं, हाथ हिलाओ, सुन रहे हैं? हाँ, पीछे तक। तो वो माता जो थी वो रोने लग गई। भाई सीता विलाप हो कर रही है, रावण उसको ले जा रहा है जबरदस्ती, तो रोए जाए रोए जाए। तो उसके अन्य जो सदस्य परिवार के बैठे थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी बेटी ने जोर से उसके कंधे पे हाथ मारा, कहती तेरे को ले जा रहा है क्या? तो कहने का भावार्थ क्या हुआ कि एक नाटक चल रहा है, ठीक है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। एक रावण का कर रहा है, एक सीता का कर रहा है, एक राम का कर रहा है, एक हनुमान का कर रहा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो ये तो एक छोटा सा हद के सीन का हाँ एक मिसाल है, पर सच्चाई अगर हम देखें बेहद रीति से, बाबा ने हमें जो इतना ज्ञान दिया है कि बच्चे ये सारी ही सृष्टि एक बहुत बड़ा बेहद का नाटक है। इसमें हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है और एक का पार्ट नहीं मिलता दूसरे से। मिलता है? शक्ल मिलती है, फीचर्स मिलते हैं। फिर आप कहो मैं जैसे पार्ट प्ले करता हूँ ना, मैं जैसे चलता हूँ, ऐसे ये भी करे। मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ था, मैं अपने युवा काल में इतनी मेहनत करता था, तुम क्या करते हो सब? बच्चों को यही कह के हाँ, या अन्य किसी के प्रति ये बॉस ऐसा क्यों है, ये बॉस तो बड़ा ऐसे स्वभाव का है, तो बड़ा गलत व्यवहार करता है। कुछ भी कोई भी थॉट आता है किसी का भी, चाहे नज़दीक के संबंधी का हो या दूर का हो। हाँ, कई आजकल के समाचार सुन सुन के छीटा कशी करते रहते हैं, अरे वो ऐसे है वो ऐसे। हमको क्या लेना है? हमको तो भगवान ने समझा दिया है, भाई अंतिम समय अब क्या करना है, वापस घर चलना है। अभी किसी को कहीं जाने की पड़ी हो, ट्रेन उसकी आने वाली हो, उसको कहे अरे अरे बड़े अच्छे पकोड़े बन रहे हैं, बैठ जाओ थोड़ा आराम से खा के जाना। कहते मेरी ट्रेन निकल जाएगी, तू पकोड़ों की बात करता है। हाँ? उसको लगन होती है क्या, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो क्या भी हो रहा हो, बढ़िया हो रहा हो ना बढ़िया हो रहा हो, ये भी हमको चिंता नहीं करनी, ये भी चिंता नहीं करनी। फिर बाबा ने हम बच्चों को हर रीति से भरपूर किया है। देखो परिस्थितियां तब भारी लगती हैं जब अंदर से खाली होते हैं। जैसे देखो कोई के पास है बैंक में अकाउंट जमा हो और अचानक कोई घटना घटती है, तो उस समय सोचता है चलो थोड़ा पैसा तो मेरा जमा किया हुआ है, हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुसीबत नहीं, ठीक हो जाएगा सब। तो उसने अपने आप को समझा के मन हल्का कर लिया ना, कंफ्यूज नहीं हुआ। चाहे वो हद की बात है, स्थूल धन की बात है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे संगम युग पे
आप आत्माओं के खजाने भरपूर हैं। मैंने तुम बच्चों को इतना ज्ञान धन दिया है, इतना ज्ञान धन दिया है, इतना, जो एक एक रत्न की वैल्यू लाखों लाखों रुपए है। महसूस होता है ये जो हम ज्ञान रत्न रोज झोली भरते हैं, वो लाखों लाखों रुपए की है, एक एक रत्न। महसूस होता है? हाँ, ये अनुभव करना है। देखो, आज मनुष्य लाखों खर्च करके भी खुश नहीं रह पाता, और आप एक ज्ञान रतन से ही कितने खुश हो जाते हो। बोलो हाँ जी या ना जी। देखो, कमाल है, आप सबकी तो कमाल है। हाँ, वेरी गुड। बाबा की मुरली ही हमको इतना भरपूर कर देती है, इतनी आत्मा के अंदर खुशी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, जो उसके ऊपर परिस्थितियों का, आई हुई बातों का असर ही नहीं होता। इसीलिए तो आप दुनिया वाले हैरान होते हैं कि ये अच्छे योगी हैं, ये अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हाँ, सदा ही खुश रहते हैं, सदा मौज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से भरपूर हो, आप दाता के बच्चे हो। ये नशा रहे। सागर की मैं संतान हूं। बाबा प्यार का सागर है। आज देखो, घर घर में कहानियां क्या हैं, झगड़े क्या हैं। ये मुझे नहीं पूछता, इसको ज़्यादा पूछता है, मुझे बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे भाई का प्यार नहीं मिला, मुझे इससे धोखा मिला, उस दोस्त ने मेरे साथ चीटिंग की। यही बातें। आपको ज़रूरत है किसी से? है ज़रूरत? जिसने शिव बाबा प्यार के सागर से अपनी झोली भरी है, तो वो क्या हुआ? प्यार से भरपूर हुआ ना। फिर वो मांगेगा किसी से? माँ, तू छोटे को पूछती है, मुझे नहीं पूछती है, शोभा देगा उसको? या दोस्त, तू कैसा है? क्योंकि उसको तो ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्रेम का सागर बन गए आप। तो आप तो देने वाले बन गए, और ही आपको देख करके तो दूसरे खुश हो जाते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको तो किसी से मांगने की कि तुम मुझे मान दो, तुम मुझे शान दो, तुम मुझे प्यार दो। कितने झंझट परिस्थितियां तो इन्हीं बातों से क्रिएट होती रहती हैं। सब कुछ होते, खाते पीते भी संतुष्ट नहीं रह पाते। एक हंसी की बात सुनाऊं। एक भिखारी किसी घर में, भिखारी का तो काम ही मांगना है, तो वो गया, तो वो जो बैठा था घर का मालिक, उसने कहा कुछ नहीं है, जाओ जाओ आगे जाओ। उसने कहा कुछ तो दे दो। कहता कह दिया ना। कहा अच्छा कुछ कपड़ा दे दो। कहा नहीं है। कहा अच्छा कुछ खाने का दे दो। कहता कि नहीं है। कहा कुछ पैसा दे दो। कहता कह दिया ना नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास भी कुछ नहीं, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है। बोलो है ना? हाँ, प्यार भी है, प्यार के सागर के हम बच्चे हैं। ज्ञान भी है, ज्ञान के सागर के हम बच्चे हैं। सुख भी है, सुख के सागर के हम बच्चे हैं। शांति भी है, शांति के सागर के हम बच्चे हैं। दादी गुलजार जब विदेश गई ना पहली बार, दादी बहुत बार विदेश, सभी अक्सर देशों में गई है सेवा के लिए। 1976 की बात है, जब शुरू शुरू में सेवाएं विदेश में थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई थी। तो दादी ने सुनाया अपना अनुभव आकर के। पांडव भवन में ही हम रहते थे, दिल्ली पांडव भवन, शुरू से दादी भी वहाँ ही रहते थे। तो कहा मुझे कई ऐसे परिवार मिले जो शुरू में सिंध के समय जब यज्ञ की स्थापना हुई, 14 वर्ष भट्ठी चली,
तो वो अपोज अपोज़ करते थे, फेवर में नहीं थे। कई प्रकार से उन्होंने, आपको मालूम ही है, पिकेटिंग भी की, बहुत गड़बड़ भी की, बाबा को साथ नहीं दिया बल्कि अगेंस्ट चले गए। जबकि बाबा तो समाज में, सिंध समाज में बहुत प्रतिष्ठित हस्ती रहे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। तो वो जब मिले और दादी को देखा तो बड़े हैरान हुए। कहते हैं हमने तो सोचा था, क्योंकि अब बहुत गैप हो गया था, वो 37 की बात, अब ये 76, अब तो सेवाएं बढ़ गई थी, भारत में कितने केंद्र खुल गए थे। तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमने तो समझा था ये दादा लखी कहाँ तक सबको पालेगा, इतनी सारी कन्याएं माताएं, कोई 2-4 को भी खिला के तो दिखाए। अरे ये तो ऐसे ही बस कहीं इधर उधर गुम हो गए होंगे, जो टच में नहीं थे, जिनको नहीं मालूम पड़ा था, विदेशों में चले गए ना कई सिंधी परिवार। तो कहा आज आपको देखकर लग रहा है कि आप तो राजा लोग बन गए हो, शहंशाह बन गए हो, क्योंकि देखा दादी की पर्सनैलिटी को, ज्ञान सुना, इतनी खुशी जीवन में, इतना सबके लिए स्नेह, शुभ भावना, और विदेश में सेवा के लिए आई है भारत से, हमारे ही समाज की कन्या। बड़े प्रभावित हुए। दादी की बहनें भी लौकिक मिली, हांगकांग में, सिंगापुर में, और भी कई स्थानों पे जहाँ दादी गई कोई कोई परिवार मिले, तो उन्होंने ये अपना अनुभव सुनाया। तो ये देखो उस समय की बात है। अब तो धीरे धीरे बाबा ने, बाबा की सेवा को आप जानते हो अच्छी तरह से। तो हमको वास्तव में अपने आप में ये रूहानी नशा रहे, ईश्वरीय प्राप्तियों के अंदर हम इतने समाये रहें। तो ये परिस्थितियां क्या हैं, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, संबंध की हो, कहीं की हो, बाहर की हो, अंदर की हो, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए ही क्या? चाहिए कुछ? आप ही सब कहते हो ना, हम सबका दिल गाता है ना, जो चाहना था, जो पाना था, वो बोलो बस। तो फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे नहीं पूछा, उसको पूछा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये क्यों सोचते हो? अच्छा नहीं आया, ठीक है, आपका हक है, कोई नहीं मिला आपको, ठीक है। आखिर बाबा ने हमको क्या आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दिया? क्या कर्म फिलॉसफी का ज्ञान नहीं दिया? आज नहीं मिला, थोड़े दिन बाद मिलेगा। मिल के तो रहना ही है, बोलो रहना ही है। बीज फल तो देगा ही देगा, कभी भी देगा। तो निश्चिंत रहो, चिंता क्यों करते हो? तो जब पा ही लिया फिर और क्या रहा? और जैसे जैसे देखो ईश्वरीय ज्ञान के आप अनुभवी बनते जाते हो, चाहे आपको किसी को थोड़ा समय हुआ हो, या अधिक समय हुआ हो, तो अंदर से आत्मा को एहसास होता है कि मेरा जीवन खुशहाल है, मैं भाग्यशाली हूं, मैं भगवान की संतान हूं। तो फिर बातें कुछ नहीं लगती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्व स्थिति हमारी, हमें उसे ही मजबूत रखना है। स्व का ही संबंध हमारी स्थिति से है और स्थिति का संबंध हमारे स्व से है। अगर मैं स्थिति अच्छी रखती हूं तो मैं सेटिस्फाइड हूं। अगर मैं स्थिति पर ध्यान नहीं देती हूं तो जरूर कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। बस यही तो पुरुषार्थ है, और क्या है।
तो जो हमको संगम पर भगवान से मिल रहा है, वैसे भी कहते हैं जो हाथ लगे वो ले लो। हाँ, दुनिया में भी कई कहावतें ऐसी बनी हुई हैं। आपको तो सब कुछ मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। भगवान के बच्चे बन करके भगवान हमारी माता पिता टीचर बन के रोज पढ़ा रहा है, गुरु बन के रोज हमको गाइड करता है, श्रीमत देता है। तो मैं इन प्राप्तियों को की अनुभवी बनती जाऊं और अपनी स्थिति को इतना अच्छा करूं जैसे कोई माला माल होता है। आपने देखा है ना, दादियों के चेहरे पे कितना नशा रहता है। हा? अच्छा चलो, कोई बात में नुकसान हुआ भी किसका। हाँ, कोई कोई कहते हैं बिजनेस हमारा बिल्कुल फेल हो गया, ऐसी ऐसी परीक्षाएं भी आती हैं। कोरोना टाइम में भी कई परीक्षाएं आई। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय पार करने की शक्ति भी तभी अनुभव होती है अगर हम पहले से इस बात के अनुभवी बन के चलते हैं और इस निश्चय में रहते हैं, तो हमें परिस्थिति पार करना कठिन नहीं लगती। और समय के साथ साथ मनुष्य के अंदर वो बदलाव भी आ जाता है, वो सेटिंग भी बन जाती है। हाँ, बशर्ते कि हम कोई इच्छाएं ना रखें, बस स्थूल दुनिया की इच्छाएं ना रखें। स्थूल दुनिया की इच्छाओं के कारण से या दूसरों को देखने के कारण से या किसी के कंपटीशन में आने के कारण से या अपने ही कोई संस्कारों के कारण से ईर्ष्या नफरत द्वेष, तो हलचल होता है, तो स्थिति खराब होती है। बाकी परिस्थिति से कुछ नहीं। हाँ, कोई अच्छा क्या कर लेगा, कुछ छीन लेगा, अच्छा आपका हक छीन, आपका गला तो नहीं उतार सकता, कोई उतार सकता। कितनी भी बड़ी बात आ जाए, कितनी भी बड़ी बात आ जाए। हाँ, फिर उसकी भी बाबा ने हमको तो कितनी गहरी नॉलेज दी है। बच्चे, ये एक बेहद का खेल चल रहा है। 63 जन्मों की कहानी अभी आप पूरी कर रहे हो। हाँ, 21 जन्म तो वर्षा भोगा ही, प्रारब्ध पाई ही, लेकिन जो भी बीच में किया उसका हिसाब अभी चुकतू कर रहे हो, और उसको भी चुकतू करने की शक्ति बाबा हमको दे रहा है कि सहज पार हो जाए, कर्म योग से ही पार हो जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम कर्म योगी होकर रहें। तो परिस्थितियां खेल लगेंगी, आपका कुछ नहीं कर सकेंगी, क्योंकि सारे दिन का कर्म सुबह से लेकर रात्रि तक आपने बाबा को साथ रखा, सर्वशक्तिमान को साथी बनाया, तो कर्म योगी हो गए ना। और बाबा ने ये कहा भी है कि मैं बच्चों को मदद करता हूँ। कल भी देखो मुरली के अंदर था कि सर्विस वाले बच्चों को मैं विशेष साकाश देता हूँ, करंट देता हूँ, बीमारी में भी करंट देता हूँ, था ना कल मुरली में। और बाबा ऐसा करता था, अभी भी करता है, श्री बाबा भी करता है, ब्रह्मा बाबा भी करते हैं, और दादियां बड़े भी करते हैं सब। आप भी देखो सारी दुनिया के लिए करते हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, दिल से कहते हो ना। आज भी अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है ना, देखो कि सारे विश्व की आत्माओं को आपकी तरफ से वो शुभ भावनाएं पहुँचे, वो तरंगे पहुँचे, वो साकाश मिले कि उनका जीवन भी ऐसा बन जाए, शांति वाला बन जाए। तो और ही हमारा न सिर्फ स्वयं के प्रति बल्कि अन्य सबके प्रति भी ये कर्तव्य बन जाता है कि उन सबको भी विघ्नों से पार कर दें।
कई बार कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि ये घटनाएं घटी और हमको ऐसा लग रहा था कि कोई हमको प्रेरक है जो पावर दे रहा है, कोई हमें याद कर रहा है। ऐसे कई मिसाल है, अभी वो मिसाल सुनाने का समय नहीं है। जहाँ जहाँ कई प्रकृति के भी प्रकोप आए, हाँ, वो भी आप समाचार सुनते ही रहते हो, या अन्य भी कोई बातें हुई, तो उनमें से कईयों के अनुभव ऐसे हैं। तो ये परिस्थितियां पार करना कोई कठिन काम नहीं, जब हमारी अपनी स्थिति अंदर से इतनी मजबूत होगी और अपने आप को इतना भरपूर किया होगा। शक्तियों से अपने को भरो, खाली नहीं रखो। और बाबा की मदद का समय भी अभी ही चल रहा है, यही ही समय है। शुरू से ही बाबा मदद करते आए हैं, तब तो यज्ञ आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया ना। लेकिन अभी भी बाबा हर बच्चे को, सभी बच्चों को, एक एक को बाबा, जो भी बाबा को दिल से याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के अनुसार जो बाबा ने जीवन दी है जैसी वैसे चलाते हैं, और बाबा की मदद ना मिले ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो बाबा की मदद लेने के भी पात्र बनना हमें खुद है। ऐसे ही थोड़ा मिल जाएगी मदद, उसके योग्य भी तो बनना होगा ना, पात्र भी तो वैसा ही चाहिए ना। देखो, माँ बाप लौकिक में भी अगर बच्चा सच्चा होता है, हाँ, और अगर कमज़ोर होता है, आज्ञाकारी है, तो माँ बाप के दिल में बार बार आता है हम इसको मदद करें, इसको मदद करें, क्योंकि ये सच्चा है लेकिन कमज़ोर है। तो शिव बाबा तो है ही हमारा पिता, दयालु और कृपालु, है ही कल्याणकारी, और फिर अथॉरिटी है। ये याद रहता है वो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। तो उस अथॉरिटी के पास तो कितनी ताकत है, उसके लिए क्या बड़ी बात है। पर मुझे अपने आप को उसके अनुसार सेट रखना जरूरी है, मैं उसकी पात्र बन जाऊं, ये मेरी योग्यता चाहिए। तो बाबा मदद ना करे, नहीं ऐसा हो सकता, बाबा जरूर मदद करता है। तो सिर्फ मांगने की बात नहीं है कि जिस समय कोई गड़बड़ हो, हाँ, कोई घटना घटे, उस समय मांगना शुरू कर दें, बाबा ये करो ना, बाबा ये करो ना। ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बाबा ऐसा कहता है। खुद को पहले से ही ऐसा तैयार रखें हम, इतना हमारा बाबा के साथ गहरा कनेक्शन हो दिल का, जो बाबा कहते हैं इतनी लव भरी याद हो, जो बाबा हमें समय पर मदद देता है, बंधा हुआ है। बाबा खुद कहता है मैं बच्चों के लिए बंधा हुआ हूँ। तो फिर परिस्थितियों से क्यों घबराएं, क्यों सोचें, क्यों इस चिंतन में जाएं। उसमें हमारे संकल्प भी व्यर्थ, समय भी व्यर्थ, और भी बहुत कुछ व्यर्थ चला जाता है, श्वास भी व्यर्थ, बहुत कुछ व्यर्थ चला जाता है, एनर्जी भी चली जाती है। फिर कनेक्शन भी जो शक्तिशाली जुड़ा रहना चाहिए वो ढीला हो जाता है। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को इतना शक्तियों से, हाँ, सभी गुणों से निरंतर देता है, और हम उसके अधिकारी बच्चे। तो हमारी स्थिति तो ज़रूर है शक्तिशाली रहना, बहुत सहज नेचुरल है। तो परिस्थितियों पर भी, परिस्थिति तो उसके आगे कुछ भी नहीं, हाँ, ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि अब परिस्थितियों पर जीत पानी है, जीत पानी है। जीते हुए ही हो, बाबा कहता है आप कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। ओम शांति।